मिस्टर नारायण अपनी पत्नी के साथ कुछ रिश्तेदारों के घर मिलने के लिए गए। उनकी पत्नी उन्हें दादी के साथ छोड़कर इधर उधर सबके साथ मिलने के लिए चली गई। मिस्टर नारायण को ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। वो बूढ़ी दादी के साथ बैठ गए। चूँकि वो बातें भी कम किया करते थे और मिलना जुलना भी कम उन्हें पसंद था, चुपचाप दादी के कमरे में जाकर बैठ गए। दादी भी चुपचाप बैठी थी, बात करने को कुछ नहीं था। तो मिस्टर नारायण दादी के कमरे को अच्छे तरीके से निहारने लगे, एक एक कोने को देखने लगे। इससे पहले कभी उन्होंने उनके कमरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा था। कुछ देर के बाद मिस्टर नारायण ने पूछा, दादी जी यह घर बहुत पुराना है ना? इस घर को देख के तो मुझे अपना घर याद आ रहा है जहाँ मेरा बचपन बीता था। कितना सुंदर घर है आपका, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं किया। आजकल कहाँ बनते हैं ऐसे घर, लगता है आपने बहुत दिल से बनाया था। दादी के जख्मों पे जैसे मिस्टर नारायण ने मरहम रख दिया हो। वो तुरंत बोल उठी, बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आजकल लोगों को सुंदर घर की कदर ही कहाँ है। वे तो बस एक छोटा सा फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और अपनी कारों में बैठकर इतराना ही उन्हें अच्छा लगता है। यह तो हमारे सपनों का घर था, उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा। हमने इसे बहुत प्रेम से बनाया था, मेरे पति और मैंने इसको बनाने का बरसों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने के लिए किसी भी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली, हमने इसे खुद ही इसका नक्शा तैयार किया था। फिर वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और हाथ में लाठी लिए हुए मिस्टर नारायण को पूरा घर दिखाने लगी। इससे पहले मिस्टर नारायण कभी दादी के घर में इस तरीके से नहीं घूमे थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। बहुत खूबसूरत चीज़ों से घर सजा हुआ था। मिस्टर नारायण ने दिल खोलकर तारीफ़ की और कहा कि आपने इतनी सुंदर चीज़ों को इकट्ठा किया है, सारा जीवन बिता दिया उन्हें इकट्ठा करने में और उन्हें सजाने में। दादी उन्हें मखमली शॉल, बहुत ही महंगा टी सेट सब दिखाने लगी, महंगे महंगे पर्दे। वह सब देखकर मिस्टर नारायण बहुत ही भावुक हो गए। फिर दादी उन्हें अपने गैरेज पे लेके गई। वहाँ पे कवर से ढकी हुई एक चमचमाती कार खड़ी थी। दादी ने कहा कि मेरे पति ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही यह कार मेरे लिए खरीदी थी। उनकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी। मुझे लगता है तुम अच्छी चीज़ों की कद्र करते हो और उन्हें पहचानते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कार तोहफे में देना चाहती हूँ। मिस्टर नारायण घबरा गए। उन्होंने कहा, नहीं दादी जी, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपका तो इतना बड़ा परिवार है, इस कार पर उनका अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। दादी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फिर मेरी कार पर कब्ज़ा कर लेंगे, पर यह कार मैं उनको नहीं देना चाहती। तो मिस्टर नारायण ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं, कार किसी को बेच दीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है और जो इसकी वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकता हो। दादी चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं इस कार को बेचूंगी? क्या मैं ये सहन कर पाऊंगी एक अजनबी इस कार में घूमे? वो कार जिसे मेरे पति ने मेरे लिए ख़रीदा था, इसको बेचने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं यह कार तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम सुंदर चीज़ों की कदर करते हो। मिस्टर नारायण ने बहुत कोशिश की कि वो कार के तोहफे को अस्वीकार कर दें, परंतु दादी का दिल दुखाए बिना ऐसा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दादी ने अपने घर में बहुत ही दुर्लभ चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ था। बुढ़ापे में वो अकेले दिन गुजार रही थी। वह बस प्रेम चाहती थी, सच्ची सराहना चाहती थी और उसे वो मिल नहीं रही थी, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रही थी। कि जब मिस्टर नारायण ने उनसे प्यार से बात की, उनके साथ समय बिताया,
वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गईं, जैसे किसी ने रेगिस्तान में झरना बहा दिया हो। हर एक को लगता है कि उसके साथ कोई समय बिताए, उसके मन की बात को सुने और उसे समझे, उसको ये एहसास दिलाए कि वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है। आखिरकार दादी ने वह कार मिस्टर नारायण को तोहफे में दे दी और मिस्टर नारायण इस तोहफे को अस्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने दादी को यह एहसास दिलाया था कि वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी आप सुन रहे हैं निधि स्टोरी बॉक्स में। लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा। इससे भी ज़रूरी है अपना ख्याल रखना ना भूलें। अपने आसपास के लोगों को ये एहसास कराते रहिए कि वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।